नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर जुलाई 2023 के बारे में बात करने वाले आज की क्लास में हम लोग। और हर महीने की आपको जानते हैं कि एक करंट अफेयर की क्लास स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवालों पर मैं लेकर आता हूं। आप 2022 के किसी भी मंथ की और 2023 के किसी भी मंथ की अगर करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप उसको इसी चैनल पर देख सकते हैं। और उसके लिए आपको इस चैनल की एक प्लेलिस्ट में जाना होगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2022-23 के नाम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। क्या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रिलेट करते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे। तो पहला सवाल आता है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है जो हमारे, उनके द्वारा हाल ही में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है समर्थ अभियान। एक तो ये याद रखना है सर, ये कौन सा अभियान कहलाएगा, इसका नाम समर्थ अभियान होगा। कितनी ग्राम पंचायतों की बात होगी? 50,000 ग्राम पंचायतों की। और क्या करना है इसमें? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। और ये काम किया गया किसके द्वारा? हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा। कहां से इसे लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया गया है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ए लखनऊ होने वाला है। दूसरा सवाल, अब दुनिया का सबसे लंबा गाना कौन सा बन चुका है? याद रखना भाई। तो लगभग 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 138 घंटे, याद रखना, 138 आवर्स 41 मिनट्स एंड 2 सेकंड्स। इतना लंबा एक सॉन्ग है। आप कहेंगे सर इतना लंबा सॉन्ग किसने गाया होगा? 138 घंटे तक सॉन्ग को गाया गया है। और आप कहेंगे जगदीश पिल्लई के नाम से आते हैं, वाराणसी के, और इन्होंने इस सॉन्ग को गाया है। और ये क्या है? श्री रामचरितमानस एक्चुअल में गाना नहीं है ये। और ये कौन है सर? जगदीश पिल्लई के नाम से, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा इस रामचरितमानस को एक सॉन्ग की तरह से किया गया है। और यही इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। दुनिया का सबसे लंबा गाना बन चुका है जो, वो है श्री रामचरितमानस। यानी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। और यहां पर जगदीश पिल्लई जी का नाम याद रखना जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं भाई। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? हाल ही में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान चलाया है ताकि राज्य में जो हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाए? और एक जल कनेक्शन रूरल एरियाज में अगर एक पानी का कनेक्शन लगेगा तो एक आपको पेड़ पौधा भी लगाना पड़ेगा। वन टैप वन ट्री कैंपेन जो होगा ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया, यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो होगा उसका पुनर्विकास किया जाएगा और गोरखपुर रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा। और याद रखना सर, इसके लिए लगभग 492 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं आपको कि इतने खर्च होने वाले। 498 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर खर्च करने वाली है सरकार। और इस 498 करोड़ रुपए से यहाँ पर एक बेहतर और एक वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन जो होगा वो हमें मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट आने वाली किसकी? सर गोरखपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको रीडेवलपमेंट करने का शिलान्यास किया है। बात क्लियर हो रही होगी सभी को? कोई इशू नहीं आएगा, ना वॉइस में इशू होगा और ना ही क्लास की पिक्चर क्वालिटी में कोई बात होगी। सब कुछ उम्मीद करता हूं बेहतर होगा। किस राज्य सरकार ने राजधानी में अपनी 2 मंकी फॉरेस्ट बनाने का निर्णय किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस शहर में मंकी फॉरेस्ट बनाएंगे? अब जैसे हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं, जिस तरह नेशनल पार्क बनाते हैं ओवरऑल, ऐसी मंकी के लिए स्पेसिफिक तौर पर होगा और मंकी फॉरेस्ट कहा जाएगा इसे। तो ये बात की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे 2 मंकी फॉरेस्ट। पहला वैदिक थीम पार्क वाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? जो वैदिक पार्क है, वैदिक थीम वाला पार्क होगा उत्तर प्रदेश का और देश का पहला। तो याद रखना इसका नाम रखा है सर वैद वन। वैद वन के नाम से रखा है, जिसमें चारों वेद जो है हमारे उन पर आधारित यहां पर थीम दी गई है। सारी चीजों को उसी तरह से बनाया गया है सर। तो इसको वैद वन का नाम दिया गया। और ये कहां पर होगा? तो ये हमारे पास नोएडा में होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में बनाया गया है। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12,100 करोड़ रुपए की यहाँ कुछ नई परियोजनाएं जो है उनको शुरू करा है। ये जो नई परियोजनाएं शुरू की गई है वाराणसी से शुरुआत की गई जिनकी, तो ये लगभग कितने करोड़ रुपए की, इनको याद रखेंगे
कि सर यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल लगभग 12,100 करोड़ रुपए की जो 29 डिफरेंट परियोजनाएं सरकार ने शुरू की है, मोदी जी ने शुरू करी है, कहां से? वाराणसी से लॉन्च की है। अन्नपूर्णा मॉडल जो है उसका पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ये अन्नपूर्णा मॉडल जो है जिसके तहत सस्ते दामों पर, बहुत कम कीमत पर, आपको याद रखना है सर कि बहुत कम कीमत पर जो है यहां पर सामान दिया जाता है। इसे अन्नपूर्णा मॉडल कहा जाता है, ताकि गरीबों को हम सब्सिडी रेट पर सामान को बेचते हैं और ऐसा करने से यहां पर गरीबों को अनाज मिल पाता है। और ये अन्नपूर्णा मॉडल जो बरेली का है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली का है, अब इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने गंभीर संक्रमण को अप्रभावी करने वाली एंटीबायोटिक की जगह हर्बल एंटीबायोटिक विकसित करने की बात की है? यानी भारत में अब एंटीबायोटिक बनेगी और वो भी हर्बल होने वाली है, और इसको बनाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी जो आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर सर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू के द्वारा। देश का पहला कैनाइन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? पूरे देश का पहला है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का पहला नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला कैनाइन सेंटर जो होगा। एक्चुअली कैनाइन सेंटर का मतलब होता है डॉग के बारे में रिसर्च करने से रिलेटेड होगा। जो हमारे डॉग्स हैं उनके लिए रिसर्च होगा और उसमें ये पता चलेगा, उनका बिहेवियर के बारे में हमें एनालिसिस कर पाएंगे, उनका बिहेवियर एनालिसिस होगा और साथ में उनकी जो वेरियस डिजीज होती है उनको वो एनालिसिस होगा। सर ये कैनिन सेंटर में क्या होगा? सर यहां कुत्तों का बिहेवियर जो होगा और डॉग्स का बिहेवियर का एनालिसिस, और बीमारियां जो हो जाती हैं कुत्तों को अलग अलग प्रकार की, उन बीमारियों का एक प्रकार का एनालिसिस किया जाएगा। तो इसे कहा जा रहा है कैनिन सेंटर, और ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में भारत का पहला कैनिन सेंटर जो होगा वो बरेली में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 18 सुरक्षित शहर बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है? कौन सा राज्य देश का जहां के 18 शहरों को सुरक्षित शहर घोषित किया? लेकिन यह वादा सरकार ने किया। अब ये सरकार अपनी तरफ से वादा कर रही है, लेकिन हम कितने सुरक्षित है ये हमें देखना होगा। किसी भी राज्य में हो, चाहे वो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो यहां पर किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बात नहीं, बल्कि सरकार ने ही कहा है कि यहां पर 18 जो शहर हैं हमारे वो बिल्कुल सुरक्षित हो चुके हैं। और उम्मीद करते हैं ऐसा होगा तो बहुत बेहतरीन होने वाला है उस राज्य के लिए। गोपाल दास नीरज जो कि एक प्रमुख कवि रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और गोपाल दास नीरज जी के सम्मान में हर साल जो कवि होंगे हमारे उनको सम्मानित किया जाएगा, और हर साल 5 कवियों को सम्मानित करेगी सरकार, और हर एक को यहां पर सरकार 1-1 लाख रुपए जो होगी उसको प्रदान किया जाएगा। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान जो होगा ये यहां पर 5 कवियों को मिलेगा प्रतिवर्ष, और इसमें जो पुरस्कार राशि होगी वो 1 लाख रुपए होगी। पुरस्कार राशि जो होगी वो 1 लाख रुपए होगी। तो 1-1 लाख रुपए मिलेंगे 5 कवियों को, और हर साल 5 कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाए। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जहां पर चूका नाम का एक समुद्र तट, यानी एक चूका नाम का बीच बना है, समुद्र तट बना है, और ये समुद्र तट यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और एक नया टूरिज्म सेंटर, प्रमोशन स्थल बन चुका है यहाँ का। तो आप कहेंगे सर ये चूका समुद्र तट जो होगा ये पीलीभीत में होगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और वहीं पर चूका नाम का एक बीच बना हुआ है। इस राज्य में भी बीच हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, यानी कि जो बागपत, बड़ौद, शामली वाला रीजन है, यहां पर एक पोका बॉइंग नाम का रोग चल रहा है जो कौन से प्रकार की खेती को प्रभावित कर रहा है? याद रखना ये एक डिजीज चल रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि गन्ने के ऊपरी भाग में है, और इससे गन्ने की जो बढ़त होती है वो रुक जाती है, गन्ने के ऊपरी भाग में ये बीमारी हो जाती है। हाल ही में कौन सा जिला ई मोबिलिटी पालन लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला? शायद ये पिछले महीने की करंट अफेयर में भी पढ़ा हम लोगों ने। तो वो जिला जिसने ई मोबिलिटी पालन को लागू किया यहां पर नियमों को, ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ होगा, राजधानी होगी। उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, जॉर्डन बैबलर्स नामक एक दुर्लभ जो पक्षी है वो दिखा है यहां पर,
और ये दिखा है दुधवा टाइगर रिजर्व में। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो दुधवा है। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 4 हैं, जो लखीमपुर खीरी में आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, दुधवा टाइगर रिजर्व होगा। नीति आयोग ने पहली एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताई है, जिसमें सबसे गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तीनों को रखा गया है। ये पहली बार नीति आयोग ने, यानी अगर ये पूछे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आई है भारत की, उसको किसने जारी किया है, तो वो नीति आयोग हर साल जारी करेगा, जिसमें यूपी, बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्यों में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश का जो विद्युत नियामक आयोग है, यानी जो उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के रेगुलेटरी कमीशन जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है सर, इसके अध्यक्ष के रूप में अरविंद कुमार चुने गए, अरविंद कुमार होंगे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक 40 गीगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, तो सरकार ने लक्ष्य रखा है यहां पर कि 40 गीगावाट बिजली जो है उसका उत्पादन किया जाएगा, और ये कब तक किया जाएगा, 2030 तक किया जाएगा। ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। हाल ही में जुलाई मंथ में 1 से 7 जुलाई यानी पहले सप्ताह में वृक्षारोपण अभियान चलाया और 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए सहयोग मांगा है यहां पर। और ये इस काम किसने करा है सर, यानी यहां पर इसको ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कितने पौधों का वृक्षारोपण किया है, तो 35 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया गया। और आप जानते हैं कि इस तरह के रिकॉर्ड बार बार सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज एंड रेल कोच पार्क, देखो अभी वेद वन पढ़ा हमने, अब यहां पढ़ रहे हैं सर पहला हेरिटेज एंड रेल कोच पार्क जो होगा, जो बिल्कुल रेल के कोच की तरह होगा। और याद रखना यहाँ पर मतलब टूरिज्म प्रमोशन रहेगा हमेशा की तरह। ये कहाँ बनाया जा रहा है सर, ये आगरा में होगा। पहला हेरिटेज एंड रेल कोच पार्क आगरा में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड कहाँ बनाया गया है, किस स्टेशन पर। स्लीपिंग पॉड का मतलब आपको होटल वगैरह जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको इंतजार करना है तो आप रेलवे स्टेशन पर रहेंगे। रेलवे स्टेशन के रूम में इस तरह का सिस्टम होगा, आपको एक पूरा एक स्लीप यानी सोने के लिए आपको सामान की जो जरूरत होती है वो मिल जाएगी, और इसे स्लीपिंग पॉड कहा जाएगा, जो कि बहुत सारे यूरोपीय देशों में चलता है, और ऐसा आपके प्रयागराज में होगा, स्लीपिंग पॉड होगा। उत्तर प्रदेश राज्य भर में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। एक्चुअली सरकार ने ये कहा इसके अंदर कि जो हमारे बहुत सारे जो खेत हैं और वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जो कि उस फसल को बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। और इस राज्य के अंदर 12 वोल्ट की, यानी सभी तरफ जो है हम बाड़ लगा सकते हैं, उसमें 12 वोल्ट जो होगा वो करंट होगा। तो इससे क्या होगा, जो जानवर है उनको झटका लगेगा लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब इतना तेज करंट नहीं होगा कि जानवरों की मृत्यु हो, लेकिन उनको झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा जहां सर आप उन जानवरों को आसानी से भगा सकते हैं, जानवरों की मृत्यु भी नहीं होगी, और साथ में आप कहोगे कि खेत जो है उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। और यहां पर सरकार ने कहा कि जितने छोटे किसान हैं हमारे, उन छोटे किसानों को हम इस काम को करने में, इस बाड़ को लगाने में यानी सुरक्षा करने के लिए हम 1.43 लाख या जितना खर्चा आएगा उसका 60% जो होगा, लागत का 60% जो होगा वो सब्सिडी देंगे। यानी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर सर 2.5 लाख रुपए मान लीजिए खर्च आता है, तो उस 2.5 लाख रुपए के खर्च का 60% जो होगा वो सरकार बियर करेगी, यानी 2.5 लाख का 60% आप निकाल लीजिए, या फिर 1.43 लाख मैक्सिमम जो होगा। तो अगर वो एक इसने से कम आता है तो कम देगी, और इतना आता है ज्यादा तो 1.43 लाख तक सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना चालू की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को बिजली गिरने से बचाने के लिए ऊंची इमारतों पर एक लाइटनिंग अरेस्टर होगा, और इसको लगाने से क्या होगा, जो बिजली गिरती है दुकानों पर, मकानों पर, उसके गिरने से कोई नुकसान हताहत नहीं होगा, और ऐसा काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अब किस विश्वविद्यालय में कहा गया कि जो जीवित लेखक हैं, अभी तक ये होता है जिन लेखकों की मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे पुराने लेखक हैं जिनका निधन हो चुका है हमारे, उन पर हम पीएचडी करते हैं, लेकिन अब जो होगा सर जीवित लेखक जो हैं उन पर भी पीएचडी होगी। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है हमारे पास,
और ये कहां पर आती है याद रखना, तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, यानी सर ये कानपुर की यूनिवर्सिटी में अब पीएचडी जो है वो जीवित लेखकों पर भी होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो भारतेंदु नाट्य एकेडमी है गोमती नगर गुजरात लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य एकेडमी और सिक्किम की सरकार के बीच में अपने कल्चरल चीजों को, सांस्कृतिक चीजों को आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया गया। हाल ही में सरकार ने 11 ग्रीन फील्ड मतलब नए को कहा जाता है, 11 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी, जिसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा आता है सर, वो कुशीनगर आता है। तो जितने भी हवाई अड्डों को स्वीकृति दी गई, ग्रीन का मतलब नए से होता है, और उसमें कुशीनगर जो होगा फिलहाल वो भी एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो हुई है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है हमारे खेल मंत्री यानी अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन उत्तर नोएडा में किया गया। एक ही दिन में 13 मेडिकल कॉलेज खोलने का रिकॉर्ड बनाया गया है, ये कहां पर होगा, सिर्फ एक दिन के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए, और इससे पहले तमिलनाडु में 11 का रिकॉर्ड था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पास ये 13 का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 13 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नीति आयोग में डैशबोर्ड चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ चेंज के अंदर उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पहला जिला कौन सा चुना गया। पूरे देश के 10 जिले जहां चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से रिपोर्ट आई है, और उसमें बलरामपुर आता है उत्तर प्रदेश का, जिसे चैंपियन ऑफ चेंज के रूप में सबसे पहले जिले के रूप में चुना है नीति आयोग ने। ये 30 वो सवाल है जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं। इस पूरे महीने के बेहतरीन सवालों का कलेक्शन था ये हमारे, और इसको अगर आप करते रहेंगे, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीईटी जो आएगा एग्जाम हमारा उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम की, एसआई का एग्जाम भी होगा यूपी के, तो यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर पर विशेष क्लास जो है मेरी वो इसी चैनल पर लगातार आती रहती हैं और आएंगी भी आगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियोस को देख लें सारी, और उसके बाद रिवीजन में जब आएंगे तो आपको मोस्टली कंटेंट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।